उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, वो सब सारी चीज हम देखेंगे। ठीक है। ऑपरेटर क्या होता है ना, जो चीज के ऑपरेंड को ऐड करता है, सब्ट्रैक्शन करता है, मल्टीप्लाई, कुछ भी कर सकता है, लेकिन दो ऑपरेंड होना चाहिए उसके लिए। जैसे एज पर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे a प्लस ई इक्वल टू सी बताऊं, तो यहाँ पे क्या है ना, ये प्लस का मतलब क्या है ना, ऑपरेटर। और ये ऑपरेटर क्या करता है, ए और बी को क्या करता है, जोड़ता है। इन दोनों को हाँ। जोड़ने के बाद एक नया रिजल्ट देता है जो सी बनता है। और यहाँ हम्म। पे इक्वल टू का मतलब क्या हुआ ना, कि ये ए और बी को जोड़ करके जो भी नया आउटपुट बना, उसके ये सी के बराबर होगा, है ना। तो ठीक है। ये ऑपरेटर होता है। जैसे हम एडिशन ऑपरेटर करते हैं, जैसे जैसे एडिशन हो गया, रिलेशन ऑपरेटर हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, उसके बाद कंडीशन ऑपरेटर हो गया। ये 5 टाइप का ऑपरेटर होता है जो कि हम लोग जावा में यूज करते हैं ज्यादातर। तो एक एक ठीक है। ऑपरेटर हम करते हैं, वैसे ये सिंबल होते हैं। आपने इक्वल टू भी उसमें, ऑपरेटर है ना, इक्वल टू भी ऑपरेटर होता हाँ, है ना। इक्वल टू होता है, डबल इक्वल टू भी होता है, लेकिन दोनों का अलग मीनिंग है। अगर सिर्फ इक्वल टू आप लगाओगे तो असाइनमेंट ऑपरेट असाइन करेगा। जैसे हाँ। सपोज हम ए इक्वल टू 10 देते हैं, और इसका मतलब क्या हुआ, जो लिटरल है 10 वो असाइन कर रहा है, ये 10 असाइन कर रहा है वेरिएबल ए में। तो मतलब ये है कि 10 वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं, किसमें, ए में असाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे ए इक्वल टू 10 लेते हैं, इसका मतलब है ए किसके बराबर है, 10 के बराबर। समझ में आ हाँ। गया सर। ये दोनों अलग अलग ऑपरेटर है। इसको फर्स्ट वाले को असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, और नीचे वाले को इक्वल टू ऑपरेटर बोलते हैं। वो हम आगे अच्छा, मतलब अगर हमें इक्वल टू शो करना है किसी को तो डबल इक्वल टू डबल लगाना के साथ पड़ेगा। करना पड़ेगा। अगर असाइनमेंट कोई वैल्यू अगर असाइन करना है किसी वेरिएबल में, तो हम यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे। ओके ओके, ठीक है। एक तरह से ऑपरेटर सिंबल होते हैं विच कैन बी यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन प्रोवाइडेड डेटा। हम अगर गिवन डेटा को साथ हम क्या करते हैं, एक सिंबल ऐड करते हैं जो उन लोगों को हम एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो डिफरेंट टाइप का ऑपरेटर होता है। फर्स्ट ऑपरेटर आप पढ़ेंगे सर, अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर में आपके साथ कौन कौन हो सकता है, एक आपका प्लस ऑपरेटर। हम्म। तो ये प्लस ऑपरेटर क्या होता है, इसको बोलते हैं इसको आप बोल सकते हो एडिशनल ऑपरेटर। एडिशनल, चलिए ऐसे ही समझ लीजिए, ऑपरेटर है एडिशनल। उसके बाद सेकंड होता है माइनस। माइनस को हमने इसको क्या बोलेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। सब्ट्रैक्शन, इसकी ठीक है। अब रिकॉर्डिंग में लगा दिए क्या सर। हाँ। ठीक है ठीक है। तो अब ये सब्ट्रैक्शन, अच्छा इसको हटाओ, दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक ऑपरेटर है, बीट वाइज ऑपरेटर। ऐसे अगर हम देंगे ना तो ये भी एक ऑपरेटर है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये एक एडिशनल मिनट किस तरह। रुकना, एक मिनट रुकना, प्रियांश का फोन आ रहा है। हाँ सर। हाँ प्रियांश। ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक। ठीक है। ठीक है भाई। हाँ। हाँ। चलो कोई दिक्कत नहीं, वो तो मतलब इच्छा है उसकी, हमने तो यही मगा भाई साथ में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है अब। है नहीं, नहीं बन पाया तो सबकी अपनी अपनी इशू है यार, क्या पता क्या इशू है उसका, है ना। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा, ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। चल हाँ, ये भी बात सही नहीं, क्यों जाएंगे ऑफिस, तो नहीं जाएंगे। लैपटॉप नहीं, ऑफिस में छोड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऑफिस में ही छोड़ जाएंगे। बस और क्या, बस और क्या। हाँ हाँ, और क्या। ठीक है फिर, ठीक है ना, ठीक है भाई। हाँ सुभाष, चलो। ये मैंने एक अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ाओ, अभी मैं 5 ऑपरेटर पढ़ाऊंगा सर, ठीक है। तो हाँ पहले हम अर्थमेटिक ऑपरेटर का सारा ऑपरेटर देख लेता हूँ, फिर इस पे इक्लिप्स में जाकर के सबका हम आउटपुट निकालेंगे, किस तरीके से एक्शन परफॉर्म करता है। और ठीक है। तो पहले ये सारा लिख लेता हूँ। आपका ये प्लस वाले एडिशनल है, उसके बाद ये माइनस वाले सब्ट्रैक्शन, उसके बाद आपका ये मल्टीप्लिकेशन सिंबल है जो दो चीज को मल्टीप्लाई करेगा। ये आपका डिवीजन ऑपरेटर है, ये आपका मॉडुलस ऑपरेटर। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है, वो हमें अब आपको बताऊंगा जब हम उसका आउटपुट निकालेंगे तब। ठीक है। इसके बाद आपका आता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये हाँ प्लस, जैसे जहां डबल ऐड करके रहेगा प्लस, तो वो होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है। और कहीं पे आपको माइनस माइनस करके रहेगा, वो होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट, ठीक है। ये डिक्रीमेंट क्या करेगा, एक इंक्रीमेंट एक एक का करेगा, एक नंबर का इंक्रीमेंट करेगा, हम्म। इंक्रीमेंट बाय 1। वन। ये डिक्रीमेंट एक वैल्यू का डिक्रीमेंट करेगा, बाय 1। लेकिन इसका दो टाइप होता है, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, एक होता है प्री इंक्रीमेंट। उसी तरीके से डिक्रीमेंट का भी दो ऑप्शन होता है, पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट, है ना। तो वो हम्म। चीज हम देखेंगे आगे जब हम इस पर आएंगे। तो ये सब्ट्रैक्शन थोड़ा गलत हो गया क्या? तो ये चीज आप इक्लिप्स में जाकर हम सारों का वो देखते हैं ऑपरेशन कैसे काम करते हैं, ठीक है सर। तो यहाँ पे ठीक है। इक्लिप्स खोलिए। अब अब जो भी हम अब डेली बेसिस पे एक डे 1 का एक पैकेज बनाएंगे, उसमें डे 1 में जो भी काम करेंगे, जितने भी क्लास बनाएंगे, उस क्लास के उस पैकेज के अंदर में हम क्लास बनाएंगे, ठीक है। ठीक है। तो आज हम एक पैकेज फिर से बना लेते हैं डे 1 का और उसको फिनिश कर देते हैं। कभी भी आप क्रिएट पैकेज इन्फो जावा पे मॉड्यूल पे क्रिएट मत कर दीजिएगा, क्योंकि सबका लॉग्स जनरेट हो जाएंगे, तो उसका हमको कोई यूज नहीं है, ओके। लॉग्स इसमें देखना ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग अनचेक करके रखते हैं। ये आपका डे 1 का पैकेज क्रिएट हो गया, इसमें एक भी क्लास नहीं है, इसलिए व्हाइट कलर का दिखता है। जैसे इसमें हाँ, हम क्लास क्रिएट कर देंगे, येलो हो जाएगा। हाँ, तो इसमें अगर यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करेंगे, अर्थमेटिक डेमो करके लेते हैं, ठीक है। मेन मेथड पे क्लिक कर देते हैं। तो एक यहाँ पे क्या हो गया, एक क्लास भी क्रिएट हो गया अर्थमेटिक डेमो के नाम से, और मेन मेथड भी क्रिएट हो गया। और यहाँ पे स्टार है तो कंट्रोल एस कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है सर। इसी तो अब यहाँ पे क्या है, हम एक इंटीजर वैल्यू लेंगे, क्योंकि जितने भी यहाँ पे आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर है, वो एडिशन मिनिमम 2 ऑपरेंड की रहना जरूरी है। 2 इनपुट रहेंगे तभी हम एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। 2 इनपुट रहेगा तभी हम सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक ही ऑपरेंड पर कर सकते हैं। बट इस चारों के लिए हमको मिनिमम 2 ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगा, 2 इनपुट की। ठीक बट है। इन दोनों के लिए हमको एक ही इनपुट पे काम हो जाएगा, एक ही इनपुट लेंगे, उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम कर सकते हैं। तो मिनिमम 2 इनपुट की जरूरत होगा, इसलिए हम यहाँ पे इन ए इक्वल टू 9 ले लेते हैं। और यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं,
वेरिएबल क्रिएट करने का, और इंट b इक्वल टू 5 ले लेते हैं। हम ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आप एक लाइन में भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे इसको हम कमेंट बॉक्स कर दिए, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। तो इसको हम एक लाइन में भी हम क्रिएट कर सकते हैं, इंट a इक्वल टू 9 कोमा b इक्वल टू 5। 5। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कुछ रेड कलर का आ रहा है, ये मार्क ये बता रहा है कि आपने ये वेरिएबल क्रिएट कर दिया है ना, लेकिन हाँ। उसका यूज आपने कहीं नहीं किया अभी। इसलिए ये सिंबल बता रहा है कि आप इसको यूज करो, ये सिंबल को, ये वाला सिंबल ओके, ठीक है। मल्टीपल, है ना। नॉट यूज, ये बोला है वैल्यू ऑफ द लोकल वेरिएबल बी इज नॉट यूज। अब एक चीज और यहाँ पे वेरिएबल बता देते हैं। अगर आप, ये मेथड का स्कोप है, पता है ना, हाँ हाँ। ये मेथड का स्टार्टिंग ब्रैकेट है ये वाला, और ये मेथड का एंडिंग ब्रैकेट है, और ये क्लास का स्टार्टिंग ब्रैकेट है और क्लास का एंडिंग ब्रैकेट, ये क्लास का स्कोप हो गया। तो एक क्लास के अंदर में क्या क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है और मेथड हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, वो कौन सा वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है या क्लास वेरिएबल है। तो यहाँ पे दो चीज आपको समझना है। तो अगर कोई भी वेरिएबल किसी मेथड के अंदर में डिक्लेयर होता है तो उसको लोकल वेरिएबल करते हैं। ठीक है। ठीक है। अगर यहीं पे क्लास लेवल पे अगर वेरिएबल क्रिएट करेंगे, इंट c इक्वल टू 20, ये वेरिएबल क्या होता है, ये क्लास क्लास वेरिएबल, वेरिएबल। क्योंकि क्लास लेवल पे हुआ। ठीक है। इसको क्लास वेरिएबल की जगह पे इसको इंस्टेंट वेरिएबल भी कहीं कहीं बोलते हैं, इंस्टेंट वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल है ना। इसको कहीं कहीं ग्लोबल वेरिएबल भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। तो तीन नाम से इसको जानते हैं, लेकिन इसमें दो तरीके के होते हैं। एक इंस्टेंट वेरिएबल हो गया, अगर हम इसी में स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हैं, स्टैटिक d इक्वल टू 30, स्टैटिक इंट, है ना, इंट d इक्वल टू 30, तो ये कौन सा वेरिएबल हो गया, क्योंकि ये इंस्टेंट वेरिएबल यहाँ तक था, लेकिन हम इसमें स्टैटिक लगा दिए, तो ये स्टैटिक वेरिएबल हो गया। समझ गए सर। ये तीन तरीके के वेरिएबल हम लोग जावा में यूज करते हैं। एक आपका क्लास वेरिएबल, क्लास वेरिएबल को तीन नाम से जानते हैं, ग्लोबल, इंस्टेंट। अगर उसी इंस्टेंट वेरिएबल हम स्टैटिक कीवर्ड लगा देंगे तो वो हो जाएगा स्टैटिक वेरिएबल। अगर किसी भी मेथड में, चाहे वो लोकल मेथड हो चाहे वो मेन मेथड हो, तो अगर किसी भी मेथड के अंदर में अगर हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो लोकल वेरिएबल होता है। और लोकल वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो इनसाइड क्लास, इनसाइड मेथड ही होगा। ये इस वेरिएबल को हम आउटसाइड, आउटसाइड मेथड कहीं यूज नहीं कर सकते, इसी मेथड के अंदर में इसका यूज होगा। अगर अदर देन यूज करेंगे तो एरर बता देगा। ओके, ठीक लेकिन है। लेकिन ये जो आपका इंस्टेंट वेरिएबल है वो क्लास लेवल पे है, तो इनसाइड क्लास आपको कहीं भी इस इंस्टेंट वेरिएबल को हम एक्सेस कर सकते हैं। और स्टैटिक वेरिएबल तभी क्रिएट होगा जब हम स्टैटिक मेथड में हम स्टैटिक वेरिएबल को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो मॉर्निंग में बताए थे, दोपहर में। ठीक है सर। हाँ। अब अब इतना समझ गए, वेरिएबल तीन तीन तरह के को होते हैं, उसका एक्सेस भी अभी हम समझेंगे। अब यहाँ पे इंट a इक्वल टू 9 b इक्वल टू 5 कर दिए। अब एक एक करके ऑपरेटर हम देखेंगे। एसॉर्ट स्टेटमेंट लिखे, अब a प्लस b करते हैं, तो ठीक है। फिर इसी को हमने क्या किया, कॉपी पेस्ट किए, ये आपका मॉडुलस ऑपरेटर होगा। फिर एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट था, इसका भी एक बना लेते हैं।
ये ऐसा था तो एक ही ऑपरेंड में यूज होगा। फिर हम क्या करेंगे, इसका एक प्री इंक्रीमेंट होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, लेकिन इसका 3 तरीके से एक्सेस होता है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। ये आपका क्या करेगा, प्री इंक्रीमेंट, फिर इनिशियलाइज करेगा, फिर आपका पोस्ट इंक्रीमेंट होगा, ये प्री वाला हट जाएगा। फिर उसी तरीके से बी वाले वेरिएबल को पहले डिक्रीमेंट करेंगे, प्री डिक्रीमेंट, फिर इसको इनिशियलाइज करेंगे, असाइन करेंगे, फिर इसको सॉरी बी वाले वैल्यू को, फिर इसको क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे। थोड़ा हार्ड लगता होगा लेकिन समझाता हूँ, समझ में आ रहा है कैसे? हाँ समझ में आ रहा है ये। अब देखना, ये सारे हो गए, इसको सेव करके एक बार आउटपुट चेक करते हैं क्या क्या आ रहा है। ठीक है। तब आप आउटपुट को साइड में रखता हूँ। अच्छा, a प्लस बी दोनों को ऑपरेटर को ऐड किया, 9 प्लस 5 कितना हुआ, 14, ये करेक्ट है, 14। दे दिया। a माइनस बी, 9 में से 5 गया 4, ये भी आपका सही है। हाँ चलो आ गया। इसके बाद मल्टीप्लाई किया, 9 5 जा 45, ये भी सही है। अब ये यहाँ पे क्या डिवीजन ऑपरेटर है। अब डिवीजन ऑपरेटर क्या किया, a बाय बी को a में डिवाइड किया तो आउटपुट कितना आया, a 1 आया। 1। और यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर किया तो आउटपुट कितना आया, 4 आया। अंतर है यहाँ पे। तो इसको डिवीजन ऑपरेटर, जो परसेंटेज होता है ना, वो डिवीजन ऑपरेटर होता है, और परसेंटेज हमेशा पोटेंट कोसेंट जो होता है ना, वो आपका आउटपुट देता है। ये नहीं समझ में आया डिवीजन, यार। ये मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा मैथ यहाँ पे है। विल बी आउटपुट, और ये आपका रिमाइंडर आउटपुट देगा, यही दो चीज अंतर है। अच्छा, अब कहीं साइड से आप यहाँ पे चलते हैं, और अब ये थोड़ा पेंट में चलते हैं, पेंट में अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा हाथ का स्केचिंग करेंगे। जैसे सपोज है, मैंने पेंसिल, यही है क्या, ये क्या था आपका, 5 था ना, हाँ 5 को डिवाइड करते हैं 9 में, ऐसे डिवाइड करेंगे ना, तो 5 1 जा 5, ये 5 आएगा, और नीचे में क्या आएगा आपका, 4 आएगा, आएगा कि नहीं? तो हाँ। ये आपका क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर। और ये आपका क्या हो गया, क्वोशेंट। परसेंट हो गया। तो यही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, जब भी आपका डिवीजन ऑपरेटर हो रहा है तो ये आपका आउटपुट दे रहा है, लेकिन जब आपका मॉडुलस ऑपरेटर काम कर रहा है तो ये आपका आउटपुट दे रहा है, यही तो आपका आउटपुट है 1 4। हम्म। समझ में आया आपको? तो हाँ आगे आगे अब आया समझ में, ठीक है। यही मतलब यहाँ वहां पे पे। है। जब आपका ये डिवीजन ऑपरेटर काम करेगा तो आपका आउटपुट 1 आएगा, लेकिन जब आप, ओ सॉरी, क्या कर दी यहाँ पे, ये एक मॉडुलस लाइन ऑफ, नीचे लिख दिया, कोई बात नहीं, उसके बाद भी मैं समझ गया। परसेंटेज में रिमाइंडर आएगा और डिवीजन में क्वोशेंट आएगा। एक आपका ये, ओह एक नीचा लिख दिया मैंने, ये चीज ऊपर जाना चाहिए ना। ये आपका क्या होगा, क्वेश्चन, अरे यार ये वाला होता, ये रिमाइंडर्स। अब आ गया समझ में मेरी। ठीक, इतना तक समझ में आ गया। अब हाँ। यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये अगर किसी भी ऑपरेंड, ये क्या है आपका इनपुट है, अगर ए के पीछे में ये प्लस का सिंबल रहेगा तो उसको प्री बोलते हैं, पहले, है ना। ये एक तो ऑपरेटर आपको पता ही चला है, प्लस प्लस है तो कौन सा ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्री लेकिन हाँ। वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमको इनपुट से पहले लग रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे प्री इंक्रीमेंट। ठीक है। ठीक है सर। तो ये प्री इंक्रीमेंट क्या होता है ना, जो वैल्यू आपको पहले से है ना,
वो पहले से प्री इंक्रीमेंट करके यहाँ पे आउटपुट देगा। अगर वैल्यू a इक्वल टू क्या है 9 है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू देगा, इंक्रीमेंट करके यहाँ पे 10 वैल्यू देगा, यहाँ पे 10 देगा। समझ में आ रहा है? प्री है मतलब पहले इंक्रीमेंट हो जाता है, उसके बाद वैल्यू असाइन होता है, उसके बाद फिर से पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया, अब यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे असाइन होगा वही वैल्यू, जो वैल्यू पहले से इंक्रीमेंट है वो असाइन होगा ए में, क्योंकि इसमें ना प्री इंक्रीमेंट है ना पोस्ट इंक्रीमेंट है, इसमें वैल्यू असाइन होगा। देन इसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो जो आपका असाइन वैल्यू किए हैं उसमें एक और ऐड हो जाएगा, क्योंकि पोस्ट है तो बाद में फिर से एक इंक्रीमेंट होगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 हो जाएगा। समझे सर? ठीक है। इसका आउटपुट देखते हैं एक बार, तो आउटपुट निकाले थे ना ये 10 10 11, ओह बड़ा अंतर हो गया था इसमें। ये तीनों में 10 10 10 है। मैं भी वही देख रहा हूँ यार, 10 10 10 क्यों है ये। अच्छा, अगर ये स्टेप को हम थोड़ा कट करके पहले इसको नीचे बताओ तब क्या चेंज होता है। अब देखिए, अब बदल गया। अब ये क्या था कि पहले इंक्रीमेंट हुआ, पहले ए का वैल्यू पहले क्या है 9 है, 9 है, ये ए प्लस प्लस का मतलब है पहले प्री इंक्रीमेंट, तो ए पहले इंक्रीमेंट होके कितना हो जाएगा 9 से 10 हो गया, ये 10 वैल्यू इसमें प्रिंट हो गया। अब क्या ठीक है। है, अब जैसे यहाँ अगर पे मैं क्या यहाँ है पे 10, अगर मैं यहाँ पे प्लस प्लस बी करा रहा होता तो उसकी वैल्यू 6 जो हो जाती प्री इंक्रीमेंट में। हाँ 5 है, अगर बी की वैल्यू यहाँ पे करते तो 6 हो जाती, ये अगर डिक्रीमेंट है ना तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये बी में ठीक है। अगर माइनस माइनस क्या है डिक्रीमेंट किए तो इसका आउटपुट 4 हो जाएगा। ओके। इतना हम लोगों को यूज नहीं होता है प्री तो इंक्रीमेंट पोस्ट तो हमेशा इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट की तो वैल्यू सेम रहेगी फिर। नहीं नहीं, एक इनिशियलाइज भी होते हैं ना, एक चीज हम थोड़ा वो कर दे बीच में, एक पहले प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट, इसके बाद इसके वैल्यू असाइन करते हैं सिंगल वैल्यू बीच में। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब ये क्या हो गया, पहले इंक्रीमेंट को 10 हो गए, फिर ये असाइन होगा ए में। अच्छा पहले क्या है, पहले ए है ना, ए का वैल्यू कितना है अभी 10 है, हम्म। 10 है ना, फिर ये पोस्ट इंक्रीमेंट कर दिया इसको, मतलब प्लस ऐड कर दिया इसमें, कितना हो गया, कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ पे। ये प्री पोस्ट असाइन, फिर उसके बाद यहाँ पे असाइन करेगा पोस्ट। अच्छा, ये डिक्रीमेंट में समझते हैं, यहाँ पे क्या है माइनस माइनस डिक्रीमेंट, तो बी का वैल्यू क्या है पहले 5 है, तो ये पहले प्री डिक्रीमेंट है, तो 5 का वैल्यू को प्री डिक्रीमेंट मतलब एक कम कर देगा, तो क्या हो जाएगा डिक्री इसका मतलब यही होता है प्री डिक्रीमेंट का, कि जो भी बी का वैल्यू होगा वो बी में से एक कम हो जाएगा, 4 हो जाएगी तो वैल्यू। एक एक कम हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे वैल्यू 4 दिखेगा। ठीक, अब ये बी क्या होगा, ये एक बार तो इंक्रीमेंट हो गया, फिर ये बी वैल्यू क्या करेगा, पहले यहाँ पे इनिशियलाइज कर देगा 4, इनिशियलाइज कर देगा, ये तो फिर डिक्रीमेंट है यहाँ पे, ये डिक्रीमेंट एक ही टाइम नहीं करेगा, एट ए टाइम एक ही काम करेगा यहाँ पे। अब ये जो डिक्रीमेंट है ये आपका नेक्स्ट स्टेप में करेगा, नेक्स्ट स्टेप मतलब यहाँ पे जो बी का वैल्यू है ये यहाँ पे नहीं करेगा, इसके बाद कहीं पे, इसके बाद बी का वैल्यू कहीं भी डाल दो तो वहां पे आपका क्या करेगा, वो डिक्रीमेंट कर देगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं सर? ये इतना यूज नहीं है हम लोगों को ऑटोमेशन में, लेकिन आपको ये समझना है कि प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट क्या होता है। प्री में पहले वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाता है पहले से, जो आपको वैल्यू असाइन भी नहीं हुआ उसी टाइम में ये वैल्यू क्या हो जाता है। अब यहाँ पे चलते हैं, ये ए है और इससे पहले प्लस प्लस है, इसका मतलब है ए का वैल्यू 9 है और ये प्री इंक्रीमेंट कर दिया तो ए का वैल्यू 10 प्रिंट होगा। अब
ये 10 पहले ए है, तो ये ए वैल्यू पहले असाइन करेगा, यहाँ पे 10 वैल्यू असाइन कर दिया। उसके बाद ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, और एक ही साथ दो काम नहीं होगा, असाइन भी करेंगे और इंक्रीमेंट भी करेगा, वो नहीं होगा, एट ए टाइम एक ही काम होगा। अब ये वैल्यू ए असाइन कर दिया, इसके बाद उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इंक्रीमेंट करेगा ए। तो ये नेक्स्ट स्टेप में ए वैल्यू है, तो यहाँ पे 10 से 11 हो गया। ओके। तो ये आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर का सारा सिंबल आप उसका आउटपुट है। तो यहाँ पे तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे ऑपरेटर पे। दूसरा ऑपरेटर है आपका रिलेशनल ऑपरेटर। इनका रिलेशनल ऑपरेटर में इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल का यूज काफी ज्यादा है क्या? नहीं नहीं, बहुत कम है। हम लोगों के ऑटोमेशन में बहुत कम है इसका यूज। ओके उतना ठीक है, फिर आपको भी। ध्यान नहीं देना है, बट इतना ही जानना है कि इंक्रीमेंट दो टाइप के होते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट में पहले जो भी वैल्यू रहेगा वो आपको पहले इंक्रीमेंट कर देगा एक। अगर 9 है तो 10 आपको आउटपुट में देगा। उसके बाद ठीक पोस्ट है। इंक्रीमेंट है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट में आपको एक इंक्रीमेंट करके नहीं देगा, पहले वो वैल्यू जो भी 10 आया वो असाइन करेगा, नेक्स्ट स्टेप में उसका जहां भी वैल्यू आप इनपुट में रखेंगे तो वो वहां पे आपको क्या करेगा, एक इंक्रीमेंट करके देगा पोस्ट में। ठीक है। तो अब चलते हैं रिलेशन ऑपरेटर पर। तो रिलेशन ऑपरेटर में फर्स्ट फर्स्ट में है आपका, इसको बोलते हैं इक्वल टू। इसके इक्वल टू, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन। इतना तक आपका रिलेशन ऑपरेटर होता है। हम्म। तो अब इसका इक्वल टू का मतलब आप जानते हैं कि एक दूसरे के अगर बराबर हो गया, और इस टोटल का रिटर्न टाइप क्या देगा, आपका ट्रू और फॉल्स बुलियन वैल्यू देगा। ठीक है। इसका इसके ऊपर वाले का जितना रिटर्न टाइप था वो इंटीजर में आ रहा था, कुछ नंबर आ हम्म। रहा था। लेकिन ये रिलेशन ऑपरेटर का जितना भी ऑपरेटर है उसका रिटर्न टाइप, जो रिटर्न टाइप का मतलब जो भी मुझे आउटपुट में मिलेगा वो ट्रू और फॉल्स में ही मिलेंगे। समझ में आ गया सर? ठीक है। अब हम चलते हैं इसके एक आपको फिर से इसी में पैकेज में एक क्लास बना लेते हैं, जिसके नाम से रिलेशन डेमो के नाम से। और मेन मेथड पे क्लिक करें। फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ वैल्यू ले लेंगे, दो इनपुट हम्म। ले लेंगे। इंट ए इक्वल टू 9, कोमा बी इक्वल टू 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, उसको एसॉर्ट स्टेटमेंट में देखेंगे। अगर ए बी के बराबर है तो मुझे क्या देगा, ट्रू देंगे। अगर ए बी के बराबर नहीं है तो हमको फॉल्स देगा। फॉल्स। तो इस तरीके से एसॉर्ट स्टेटमेंट, ए बराबर बराबर बी। अब यहाँ पे ए इक्वल टू था, अब एक नॉट इक्वल टू लेंगे, और सेकेंड में ग्रेटर देन लेंगे, और फोर्थ में ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसमें लेस देन लेंगे, और इसमें लेस देन इक्वल टू।
यही छोटा छोटा चीज आप जब बड़े से काम करोगे ना तो यही सब काम आता है। तो पहले ये सब चीज आपको अगर पता रहेगा ना, तो आगे जब हम्म। आप खुद से बनाएंगे खुद से, तो आपको हर एक चीज समझ में आएगा, इसका रिटर्न टाइप क्या आएंगे, कौन सा ऑपरेटर यूज होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर a इक्वल टू बी है, a का वैल्यू 9 है, b का वैल्यू 5 है, तो क्या आएगा आउटपुट में? फॉल्स हाँ। आएंगे। अब a इज नॉट इक्वल टू b, ये तो सही है, b 9 के बराबर नहीं है ट्रू। तो ये इसका ट्रू आएगा। और तीसरा देखते हैं ट्रू। क्या हो गया, पी आर यू ही होगा क्या? अब यहाँ पे a ग्रेटर देन b, 9 b से बड़ा है, ये भी ट्रू आना चाहिए। ट्रू हो गया, हाँ। इसके बाद a ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहाँ पे दोनों चीज देखना है। हम्म। अगर a ग्रेटर देन है और इक्वल टू है, ये दोनों में से एक तो है, अगर ग्रेटर देन है इक्वल टू है तो क्या देगा? मान लेते हैं यहाँ पे दो ग्रेटर देन में क्या होगा आपका, ये ट्रू है, ट्रू है। पी आर यू है, ठीक है। और आपका इक्वल टू है, नहीं है, तो ये नहीं। आपका फॉल्स देगा। ट्रू एंड फॉल्स, तो ये यहाँ पे क्या होता है, एक लॉजिकल ऐड होता है, लॉजिकल ऑपरेटर काम होता है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है ना, अगर एक ट्रू और एक फॉल्स हो तो ऑलवेज क्या देगा आपका, ट्रू। ट्रू देगा। हम्म। ये हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर कि अगर ट्रू होगा तो वो ट्रू देगा। अगर यहाँ पे लेस देन है तो ए लेस देन 9 है, ये तो फॉल्स हो गया। और यहाँ पे क्या है, ए लेस देन इक्वल टू बी, ए लेस देन 9 क्या है, छोटा है, ये तो फॉल्स हो गया। हाँ। और इक्वल टू है, ये भी फॉल्स हो गया। हम्म। तो दोनों फॉल्स ही है तो आउटपुट क्या देगा, फॉल्स ही देंगे ना। करेक्ट। तो आप इसको सेव करके आउटपुट चेक करते हैं, रन एज जावा। देखिए फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स, सही है। हम्म। करेक्ट। तो तो इस तरीके से हम ये क्या बोलते हैं, रिलेशन ऑपरेटर को ऐसे यूज करते हैं कंसोल बॉक्स में जब हमको आउटपुट में, लेकिन इसका रिटर्न टाइप ऑलवेज ट्रू एंड फॉल्स बुलियन वैल्यू में आता है, ठीक है। हम्म। अब चलते हैं तीसरा ऑपरेटर जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है। लॉजिकल ऑपरेटर में लॉजिकल एंड, दो एम्बरसन आप दे देंगे तो इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। पैरेलल दो, इसको बोलते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर। प्लस में तो कंफ्यूज हो जाएगा। ये होता है, यहाँ पे देखिए तीन तरीके, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, ये सिंबल है, लॉजिकल एंड का सिंबल ये होता है, लॉजिकल और का सिंबल ये होता है, दो पैरेलल, लॉजिकल एंड नोट का सिंबल ये होता है, हम्म। ठीक है। अब इसके उसमें चलते हैं प्रोग्राम। इसका एक अलग से हम बना लेते हैं क्लास।
लॉजिकल सॉरी एक चीज आपको यहाँ पे समझना है, लॉजिकल एंड का मतलब क्या हुआ। लॉजिकल एंड का मतलब हुआ अगर बोथ ट्रू है, अगर दो ऑपरेटर है, दो इनपुट है, अगर दोनों ट्रू है तो मेरा रिटर्न ट्रू होगा। ठीक अगर है। बोथ ट्रू देन लॉजिकल और का मतलब होगा अगर एनी वन अगर ट्रू है तो आपका रिटर्न ट्रू देगा। अगर कोई भी ट्रू हो गया तो आपका रिटर्न ट्रू देगा। ठीक है। लॉजिकल नॉट का मतलब हुआ अगर वो ट्रू है तो फॉल्स दे, क्या हो गया ये एनी अगर लॉजिकल एंड नॉट है इसका मतलब अगर ट्रू है तो फॉल्स देगा, फॉल्स है तो ट्रू देगा, है ना। अगर ट्रू वैल्यू पास करेंगे तो फॉल्स देगा, और फॉल्स वैल्यू पास करेंगे तो ट्रू देगा। इसका मतलब है कि लॉजिकल ऑपरेटर भी आपका बुलियन कंडीशन पर डिपेंड है, ट्रू और फॉल्स में। ठीक है, तो आप चलते हैं इसके प्रोग्राम पे। हमने यहाँ पे इनपुट, क्योंकि अगर लॉजिकल ऑपरेटर बुलियन कंडीशन पे डिपेंड है तो हम इनपुट में भी बुलियन लेंगे, है ना। तो यहाँ पे एन ए इक्वल टू क्या लेते हैं, ट्रू ले लेते हैं। बी इक्वल टू फॉल्स ले लेते हैं। सी इक्वल टू कुछ और ले लेते हैं, वैल्यू ट्रू, और डी इक्वल टू फॉल्स ले लेते हैं। क्या हो गया, क्रिएट क्लास बुलियन इक्वल टू दिस बी इक्वल टू फॉल्स। ये क्यों आ रहा है यार, एक बार में नहीं ले सकते हैं क्या। क्रिएट बुक चेंज, अच्छा चेंज टू बुलियन, ये लेटर का डिफरेंट है, देख रहे हो सर। LEAN होना चाहिए, हम LEN दिए हैं। तो ये थोड़ा केस सेंसिटिव होता है जावा। हाँ, ये जावा इसमें में अगर सही कह रहे हो। जावा में अगर एक लेटर का भी डिफरेंट होगा ना तो वो कंपाइलर एरर शो कर देगा। ये इसलिए केस सेंसिटिव होता है। अब इसको करेंगे तो एरर रिजॉल्व हो जाएगा। अगर यहाँ पे बी कैपिटल दे देंगे तो ये एरर दे देगा। बुलियन की स्पेलिंग गलत हो रखी थी इसलिए दिया इसने एरर। हाँ, तो अब ये हमने क्या किया, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो उसका रिटर्न टाइप ट्रू एंड फॉल्स में होता है, इसलिए हम इसका इनपुट भी ट्रू एंड फॉल्स में ले लिए। अब इसका हम एसॉर्ट स्टेटमेंट देखते हैं। ए लॉजिकल एंड ऑपरेटर बी, बी लॉजिकल एंड कर लेते हैं अभी, लॉजिकल एंड ऑपरेटर सी। फिर हमने क्या कर लेते हैं, बी को डी के साथ कनेक्शन कर देते हैं। बी लॉजिकल एंड ऑपरेटर डी। ठीक है। अब ये एंड का काम हो गया, अब हम और का करेंगे, लॉजिकल
लॉजिकल और ये हमेशा कमेंट पास कर देना स्टार्टिंग में जब आप काम करोगे ना, तो ये कोड आपको पता चलेगा किस कोड के लिए है, तो कमेंट पास कर देना। ये लॉजिकल एंड का केस है, ये लॉजिकल और का केस है। इसमें हमने क्या करेंगे, SYSO डालेंगे और इसमें ए ए लॉजिकल एंड ऑपरेटर सी बी लॉजिकल और ऑपरेटर सी। अब बी को हम डी के साथ कनेक्शन कर देते हैं, बी लॉजिकल और ऑपरेटर बी। ये लॉजिकल और हो गया लॉजिकल नॉट का ऑपरेटर, तो इसके लिए एक कमेंट पास कर देते हैं कि नीचे वाला जो भी होंगे लॉजिकल नॉट का, लॉजिकल YSO कंट्रोल एस। इसके बाद हमने क्या करेंगे, नॉट ए पास करेंगे, इसके बाद SYSO नॉट बी पास करेंगे। ये इतना हो गया। ये 3 केस मैंने लिए लॉजिकल एंड का, 4 केस मैंने लॉजिकल और का, और 2 केस लिए लॉजिकल। इसका एक बार आउटपुट देख ले। फॉल्स 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 फॉल्स, ये 3 फॉल्स आया। 3 फॉल्स क्यों आया, हमने लॉजिकल एंड में क्या बताया थे आपको कि अगर दोनों ट्रू होगा तभी आपका रिटर्न ट्रू देगा। ठीक है सर। अब एक हेलो हेलो अरे मैं म्यूट पे था, मैं म्यूट पे ही बोल रहा था। हाँ हाँ, स्क्रीन शेयर है ना। हाँ स्क्रीन शेयर है, मैं म्यूट पे था, मैं म्यूट पे ही बोलने जा रहा था। चलो सर, यहाँ पे हमने लॉजिकल एंड के बारे में क्या पढ़ेंगे कि अगर दो इनपुट बोथ ट्रू होगा देन रिटर्न ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। फॉल्स देगा, करेक्ट। तो अब यहाँ पे लॉजिकल एंड ऑपरेटर में देखते हैं, ए क्या है आपका ट्रू है, ए क्या है आपका ट्रू है और बी क्या है आपका फॉल्स है। तो ये वो एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो आपका क्या देगा आउटपुट, फॉल्स ही देंगे क्योंकि फॉल्स एक फॉल्स फॉल्स हो गया देगा। ना। तो ये हाँ फॉल्स हो गया आपका। दूसरा क्या है, बी लॉजिकल एंड ऑपरेटर सी, तो बी क्या है आपका फॉल्स है और सी क्या है आपका ट्रू है, तो एक ट्रू फॉल्स है। हो गया तो आपका फॉल्स देंगे। और फॉल्स देगा बिल्कुल। अब बी एंड डी, बी फॉल्स है तो उसका आउटपुट भी फॉल्स देंगे, तो ये 3 समझ गया। हाँ अब ठीक है। लॉजिकल और में आपने क्या पढ़ा कि अगर एनी वन ट्रू होगा तो आउटपुट हमेशा ट्रू देंगे। ठीक है, अगर ए और बी में कोई एक ट्रू रहेगा तो उसका आउटपुट ट्रू देगा। ट्रू देगा। अब ए क्या है आपका ट्रू है तो उसका देखो यहाँ पे ट्रू दिया एक, इसमें ए देखो ट्रू है तो यहाँ भी ट्रू दिया। बी और सी में सी ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू दिया, है ना। और बी और डी में फॉल्स है, डी भी फॉल्स है थी, हाँ फॉल्स है, तो बी और डी फॉल्स है इसलिए यहाँ पे फॉल्स दिया। समझ में आ हाँ गया सर। हाँ हाँ। अब लॉजिकल नोट में चलते हैं, ए क्या है आपका ट्रू है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स। ये फॉल्स हो गया। बी क्या है आपका फॉल्स है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ट्रू। ये ट्रू दिया। ट्रू। समझ में आ गया ठीक है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ। हाँ लॉजिकल नोट में तो मतलब वो अपोजिट देगा उसका जो भी होगा। हाँ लॉजिकल नोट में जस्ट अपोजिट देगा, अगर ए ट्रू होगा तो आपका आउटपुट फॉल्स देगा, अगर ए फॉल्स है तो उसका आउटपुट आपका ट्रू देगा। ठीक है। ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर का है। अब चलते हैं कंडीशन ऑपरेटर। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट 4th नंबर में जो ऑपरेटर है वो आपका
कंडीशनल इसमें आपका एक ही सिंबल यूज होता है, क्वेश्चन मार्क और कॉलन। और ये आपको इंटरव्यू में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। आपसे कंडीशन ऑपरेटर का एक प्रोग्राम दे देगा छोटा मोटा, तो हाँ आपसे पूछेगा इसका आउटपुट क्या होगा। वो बहुत थोड़ा चीज है, वो आपको प्रोग्राम के थ्रू बताते हैं। तो कंडीशन ऑपरेटर का ये सिंबल है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क और कॉलन। ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं प्रोग्राम पर, एक प्रोग्राम लेते हैं और उसी के थ्रू हम कंडीशन ऑपरेटर समझेंगे। तो हमने डे 1 पैक में क्या किया, एक फिर से क्लास बना लिए, किसके नाम से, कंडीशन डेमो के नाम से। मेन मेथड पे चेक कर दिए और इसको फिनिश कर दिए। आपको क्या करना है, हम कंडीशन ऑपरेटर है, दो ऑपरेंड की जरूरत पड़ेगा, दो इनपुट की जरूरत पड़ेगा, तभी हम एक दूसरे को कंडीशन लगा सकते हैं। कंडीशन कब लगाएंगे, दो, जब ए ग्रेटर देन हो या ए इक्वल टू हो या ए लेस देन हो, तो हम हमेशा मिनिमम दो ऑपरेंड की जरूरत होगा, मतलब दो इनपुट की जरूरत होगा। तो हम एक इनपुट ले लेते हैं, ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 6। 6। ठीक है। तो ये अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या लगेंगे, पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देते हैं समझने के लिए, क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे कॉलम दे देते हैं। ये सिंबल था ना, हाँ, यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है। बीच में स्पेस नहीं था वहां पे। ओके हाँ, ये नहीं, int a नहीं, equal b। ये यहाँ पे क्यों एरर दे रहा है, ये इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 6, सेमीकोलन भी लगाया, सब तो सही है। हाँ, ये तो दिक्कत है। अच्छा देखिए, ओ इसके द्वारा आ रहा होगा। ये जो है ना, ये ऐसे थोड़ी छोड़ सकते हैं, ये सही कर देंगे तो ऊपर वाला सही हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। अगर देखिए, अगर इसको नहीं लगाते हैं तो वो सही होगा। तो बोले इंट a इक्वल टू 5 कॉलम p इक्वल टू 6। अभी तो हट गया ना। अभी अब हट गया यहाँ हाँ। पे हम आपको समझने के लिए हम एक ऑपरेटर यूज किए, ये आपका क्वेश्चन मार्क, और एक हम यहाँ पे कॉलम यूज करते हैं। आगे ऊपर, अब इसके अंदर में ना ये क्वेश्चन मार्क है, हम क्वेश्चन मार्क के लेफ्ट साइड और राइट साइड कंडीशन लेफ्ट साइड कंडीशन डालेंगे। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये इसके बीच वाला जो ये जो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा वो आपका आउटपुट होगा। अगर ये क्वेश्चन मार्क के इस साइड जो भी कंडीशन डालेंगे, अगर वो फॉल्स होता है ना, अगर वो ठीक है। फॉल्स होगा तो ये वाला पार्ट यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा, कॉलन वाला पार्ट, ये आपका क्या देगा, आउटपुट देगा। समझ में आया। चलिए एक एक चीज करके एक देखते हैं अब। एग्जाम्पल से देखते हैं यार, एक थोड़ा कम हाँ समझ हाँ में आया ये वाला। हाँ, आपने एक जैसे ए और ले लिए, अगर हम ए ग्रेटर देन बी ले लेते हैं, ठीक ठीक है। है। अगर इसको, क्योंकि ये एक्सप्रेशन हो गया, एक्सप्रेशन को ऑलवेज हम ब्रैकेट के अंदर में डालते हैं, तो ये क्या देगा आपको, यहाँ पे 10 मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, ट्रू फॉल्स भी मान लेंगे, 10 मान लिए, और यहाँ पे क्या मान लिया आपने, मन से 20 मान लिया। ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे आप कॉलम दे दो, ये आपका इतना स्पेस आप पूछ रहा है, द मस्ट बी, लेफ्ट हैंड ओ साइड लेफ्ट हैंड साइड एसएमएल मस्ट बी वेरिएबल। अच्छा, इसको वेरिएबल। हम स्टोर करने के लिए ना वेरिएबल की नीड पड़ेगी। जैसे ए ग्रेटर देन बी है, इसको हम स्टोर करेंगे एक वेरिएबल में, तो हमने एक सी वेरिएबल बना लिया, ठीक है। और इसका टाइप क्या होगा, इंटीजर, हमने लोकल वेरिएबल सी कर लिए, इसका टाइप हम इंट मान लेते हैं। ओके, एरर रिजॉल्व। हाँ। ये ये इसका जो आपका जो येलो कलर आता है ना, ये आपको बोल रहा है कि सी ने आपको कहीं यूज नहीं की सी, इसलिए बोल रहा है, इसलिए येलो मार्क, इससे ये आपका एक तरह से सजेशन देता है, ये एरर नहीं है।
सजेशन आना जरूरी है, एरर आना थोड़ा डिफिकल्ट है। अब ठीक है। देखिए ये आ गया ना, आपके इस एक्सप्रेशन के अंदर में आपका कंडीशन ऑपरेटर आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया और आपका कॉलन आ गया। अब यहाँ पे समझिए, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू होता है, ठीक है, अगर पहले हम इसको आउटपुट बना लेते हैं, SYSO आउटपुट के हम C को प्रिंट कर देते हैं, क्योंकि हाँ। C इसका जो आउटपुट आएगा C में स्टोर हो गया और C को हम प्रिंट कर दिए। अभी हम्म। ये बताइए C में क्या आएगा, 10 आएगा कि 20 आएगा आउटपुट में? तो वो डिपेंड करेगा इस एक्सप्रेशन में। अगर A ग्रेटर देन B है, A क्या है 5 है, B क्या है 6 है, तो 5 बड़ा है 6 से, गलत है ना? हाँ, ज्यादा है उससे। नहीं, A सॉरी। छोटा है ना, ए A छोटा है छोटा है बी से। हाँ। 30, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन फॉल्स हो गया गलत। ना। फॉल्स हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अगर ये फॉल्स हो गया ना, तो आपका ये कॉलन वाला पार्ट आउटपुट में आएगा, करेक्ट? ओके। एक बार आउटपुट लगा के देखते हैं, एक बार आपको रन करके दिखाओ। आ गया 20। 20। अगर इसी को हम कंडीशन चेंज कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं, मतलब ए ग्रेटर देन ए लेस देन कर देता हूँ, ए लेस देन बी कर दें, 10 आ जाएगा। इसका मतलब है ये कंडीशन ट्रू हो गया। तो अब जो आउटपुट आएगा ना, ये क्वेश्चन मार्क वाला आएगा। हाँ, हाँ, हाँ। इसको रन एज जावा एप्लीकेशन, ठीक है, 10 आ गया आउटपुट में। तो यही 10। होता है कंडीशन ऑपरेटर। ओके। मतलब आपको एक एक्सप्रेशन, ये तो छोटा एक्सप्रेशन है, आपको बहुत बड़ा एक्सप्रेशन दे देगा और उसके कुछ इनपुट दे देंगे, आपको इस इनपुट से मैच करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। अगर ट्रू होगा एक्सप्रेशन तो क्वेश्चन मार्क वाला आउटपुट में आएगा, अगर फॉल्स होता है एक्सप्रेशन तो कॉलन वाला पार्ट आपके आउटपुट में आएगा। इतना याद रखना। ठीक है। तो ये आपका कंडीशन ऑपरेटर का ये प्रोग्राम भी हो गया और ये आपको सिंबल भी आप याद करके रखेंगे। लास्ट ठीक। ऑपरेटर आपका बच गया, ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट, जो असाइन करने के लिए यूज होते हैं, जैसे इक्वल हाँ, टू। असाइन इक्वल टू हो गया, प्लस इक्वल टू हो गया, माइनस इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, मतलब है तो वही, बट इसमें एक चीज असाइनमेंट करना है। जैसे हम यहाँ पे एक चीज बताते हैं, चलिए। जैसे यहाँ पे क्या लिखूं, ए प्लस इक्वल टू 4, ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है ना? नहीं। इसको हम ऐसे लिख दूंगा, ए इक्वल टू ए प्लस 4, ये सही है। ठीक है। तो यही आपका है, ये प्लस इक्वल टू ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। इसका मतलब यही हुआ आगे वाला, ये अच्छा, दोनों सेम है ये मतलब ये। हाँ, ये दोनों सेम है, बट ये है कि आपको कहीं कहीं पे प्लस इक्वल टू दे देगा। तो ये प्लस, ये जो प्लस इक्वल टू का मतलब आपका यही होगा कि ए में आपको 4 फिर से ऐड करना है। ओके। तो ये 4 टाइप के होते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। एक होता है असाइनमेंट इक्वल टू, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। सेकंड आता है प्लस इक्वल टू, इसको बोलते हैं एडिशन एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद होता है माइनस सब्ट्रैक्शन एंड, असाइनमेंट। इसके बाद एक और होता है मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू। तो ये 4 चीज होते हैं। अरे यार, ये डबल इक्वल टू क्यों दे दिए? असाइनमेंट का मतलब एक ही होता है ना।
इक्वल टू का मतलब तो ऊपर हम पढ़ा दिए यहाँ पे, इक्वल हाँ टू हाँ हाँ डबल, अगर ये इक्वल टू का मतलब हो, अगर एक है इसको मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर, तो उसको ठीक हम है। यूज करके देखते हैं प्रोग्राम में। तो फिर से हम एक क्या करेंगे, एक क्लास क्रिएट कर लेंगे और उसका नाम हम दे देंगे असाइनमेंट डेमो, और उसको मेन मेथड चेक कर देंगे। अच्छा, इसमें हमको चूंकि असाइनमेंट ऑपरेटर हम एक ही ऑपरेंड में यूज करेंगे, तो इसका इनपुट हम एक ही लेंगे अभी। इंट मान लेते हैं a इक्वल टू 5 ले लिया। अब हम नीचे वाले स्टेप में लिख दिए a प्लस इक्वल टू 10 कुछ भी लिख दिया मतलब, तो मतलब ए में वो वैल्यू प्लस हो जाएगी। a प्लस इक्वल टू, मैंने 10 बोले तो 10 लिख दिया, ठीक है। इसका मतलब आपको क्या हुआ कि जो a का वैल्यू पहले है उसमें a में क्या करना है, 10 ऐड करना है, ये हुआ ना। हाँ 15 हो जाएगा, है ना। हाँ, तो इसका अगर हम सॉर्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, तो कॉलन डी कोमा, और इसमें हम a प्रिंट करते हैं, तो कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए, 15। और हाँ 15 आ गया। और a का वैल्यू असाइनमेंट ऑपरेटर है, a असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कर रहा है, जैसे a इक्वल टू 5 है, तो 5 क्या कर रहा है ना, डायरेक्ट असाइन कर रहा है 5 में, a में, तो इसका मतलब a, और a का वैल्यू क्या है, 5 है ना। हाँ अब a इक्वल टू 5 है, इसका मतलब 5 डायरेक्टली असाइन कर रहा है a में, तो a का वैल्यू, अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे SYSO a का वैल्यू प्रिंट करेंगे तो 5 करेगा, क्योंकि a का 5। वैल्यू क्या है, 5 है ना, तो आपको 5 यहाँ पे 5 और 15 आएगा, 5 और 15, तो असाइन कर दिया। और यहाँ पे प्लस इक्वल टू है, सेम यहाँ पे a माइनस माइनस इक्वल टू 5 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि a का जो वैल्यू है स्टार्टिंग में, उसमें से आप क्या कर दो, 4 माइनस कर दो, सॉरी, a इक्वल टू a माइनस 4, ये को कॉमन दे दो यहाँ पे, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए सर, 1। 11 आ गया। 11 कैसे आए? a माइनस इक्वल टू 5, इसका मतलब हुआ a में आपका जो भी वैल्यू है वो आप, ओके, हमने ऊपर 11 हाँ आएगा, वो। नहीं 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 नहीं, 11 आएगा। आपका जो एग्जीक्यूशन फ्लो हो ना, वो लाइन बाय लाइन होता है, यहाँ पर a का वैल्यू 15 है ना, हाँ हाँ 15 हाँ में से 4 जाएगा तो 11 आएगा ना, वो ऊपर मत 11 होगा। देखिए, तो वैल्यू 5 है, आपका जस्ट ऊपर वाला वैल्यू चेक करता है। एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन होता है, एग्जीक्यूशन फ्लो। अब इसको हटा दीजिए, इसको कमेंट आउट कर दीजिए, ठीक है, इसको भी कमेंट आउट कर दीजिए, और इसको भी कमेंट आउट कर दीजिए। आप इसके बाद ए का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, अब 1 आएगा। समझ गए। तो ठीक हमेशा ठीक। लेटेस्ट वैल्यू लेते हैं, जो भी आप एसॉर्ट स्टेटमेंट जहां भी आप लिखेंगे, इसके जस्ट ऊपर वाले वैल्यू चेक करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे a इक्वल टू 5 है, हम्म, अब हाँ एक हो गया, अब इसके बाद एक और बच गया, a मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, मान लेते हैं 5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a का वैल्यू जो भी है पहले, a इक्वल टू a, उसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, 5 5 से। से। अभी a का वैल्यू का यहाँ पे चेक करेंगे, a का वैल्यू कितना है, 1 है, समझ में आया? तो अब हाँ इसका ऐसा स्टेटमेंट लिखेंगे, तो इसका a का वैल्यू कितना आएगा, a 5 जा 5, मतलब 5 आंसर ही आएगा आउटपुट में, हाँ 5 आएगा बिल्कुल। देखो 5 आ गया। तो इस तरीके से ये असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है। तो आई ठीक थिंक है। हमने सारा ऑपरेटर आपको पढ़ा दिया, इतने ही ऑपरेटर जावा में यूज होते हैं।
और ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में यूज होते हैं। आपको ये चीज देखना है कि कौन से ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं, उसका रिटर्न टाइप क्या है। कहीं कहीं पर ठीक है। रिटर्न टाइप इंटीजर आता है, यहाँ पे आपका पूरा इंटीजर आता है, यहाँ पे आपका रिटर्न टाइप बुलियन आता है, यहाँ भी आपका रिटर्न टाइप बुलियन आता है, लेकिन कंडीशन है लॉजिकल एंड में बोथ ट्रू देन रिटर्न ट्रू, लॉजिकल और में अगर एनी ट्रू होगा तो ये दो कंडीशन आपको याद करना पड़ेगा। और ऑपरेटर हम्म। कंडीशन ऑपरेटर में ये क्वेश्चन मार्क कॉलन आपको याद करना पड़ेगा। इसी के बेस पे आपको प्रोग्राम, जब भी आपका प्रोग्राम देगा तो आप देख पहले पकड़ लेना कि क्वेश्चन मार्क कॉलन वाला तो नहीं है। तो अगर ये है तो इसके बिहाफ पे हम आउटपुट निकालेंगे। हम्म। और उसके बाद ये असाइनमेंट ऑपरेटर, तो ये इतना ही ऑपरेटर जावा में यूज होता है। उसके बाद आ जाता है फ्लो डायग्राम, मतलब फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसमें आपका इफ कंडीशन आ गया, व्हाइल लूप, फॉर लूप, इफ एल्स, इसके बाद ब्रेक, कंटिन्यू, फॉर ईच लूप, फाइनली रिटर्न। तो ये सब सारी चीज आ गया, इसके बाद आपका फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखें अभी के लिए, क्योंकि मुझे पढ़ने पड़ेंगे सारे बैठ के। हाँ सर, आप इतना पढ़ो और एक एक करके खुद से आप करो एग्जीक्यूशन, और खुद से आउटपुट निकालो। इससे क्या होगा, आपको रिटर्न टाइप पता चल जाएगा कि इसका रिटर्न टाइप क्या है। एग्जैक्टली वही। तो हम कल फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ लेंगे, जिसमें आपको तीन स्टेटमेंट पढ़ना है। सिलेक्शन स्टेटमेंट, जिसमें आपका इफ एल्स और स्विच केस पढ़ना है। उसके बाद इटरेटिव स्टेटमेंट पढ़ना है, जिसमें आपका व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप और फॉर ईच लूप। उसके बाद ट्रांसफर स्टेटमेंट पढ़ना है, जिसमें ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न, ट्राई कैच एंड फाइनली। इतना चीज पढ़ना है फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट में। इसके बाद ठीक मूव है। हो जाएंगे एरे में। पर यार मुझे लग रहा है कि हमारी जावा 15-20 दिन में कंप्लीट हो जाएगी इस तरीके से। हाँ हाँ, कंटिन्यू पढ़ेंगे, 1 घंटे का रखेंगे तो हो जाएगा सर। एक एक चीज हम पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम लेते हैं, 2 आदमी है ना, डिस्टर्ब कम होते हैं तो थोड़ा जल्दी घिंचाता है। अगर ज्यादा हाँ। आदमी रहेंगे तो क्वेश्चन ज्यादा अराइज होता है, तो उसमें टाइम ज्यादा लेता है। बिल्कुल। वही सीन है। ठीक है, कोई नहीं, कल को लगभग 11-12 बजे बैठे। हाँ हाँ हाँ, कोई भी टाइम में आप पहले बता देना इतना बजे बैठेंगे, तो इस हिसाब से हम अपना प्रिपरेशन कर लेंगे। घर का जो भी होंगे, कपड़ा वपड़ा